प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज हाजिर हूं ज्योतिष शास्त्र के एक अति महत्वपूर्ण, असफलतादायक, दुखद दुर्योग को लेकर के। जी हाँ, हम आज चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले पितृदोष की। जन्म कुंडली में कई बार कुछ ग्रह की स्थिति बेहतर राजयोगकारी होने के बावजूद भी जातक की जिंदगी में परेशानी, संघर्षपूर्ण स्थिति, असफलता, पैसों की तंगी, बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, विवाह का ना होना या विवाह कठिनाइयों से होना, देर से होना, विवाह होने के बाद भी वैवाहिक जीवन में कलह कलेश जैसी स्थिति होना, तलाक तक की नौबत आ जाना, पढ़ाई में मन न लगना, फेल हो जाना, नौकरी का ना मिलना या मिलने के बाद भी नौकरी में कठिनाइयां आना या बार बार नौकरी बदलना पड़े, गर्भपात या गर्भ धारण करने में मुश्किल आना, मंद बुद्धि बच्चों का पैदा होना, घर में अकाल मृत्यु होना, व्यापार व्यवसाय में परेशानी आना, सही समय पर सही निर्णय न ले पाना और स्वयं अपने ऊपर भरोसा न होना, आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस का न होना, मान प्रतिष्ठा का अभाव पितृदोष के लक्षण है। कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, पर यह भी एक कारण हो सकता है। इस तरह की समस्याएं जीवन को व्यथित करती रहती हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पितृदोष क्या होता है, जन्म कुंडली में कैसे बनता है पितृदोष, साथ ही पितृश्राप या पितृदोष के उन महत्वपूर्ण उपायों का भी जिक्र करेंगे जिन उपायों को संपन्न करके जीवन को सुखमय शांतिमय बनाया जा सकता है। और अगले वीडियो में जन्म कुंडली के सभी 12 भावों पर बनने वाले पितृदोष के प्रभाव की चर्चा हम करेंगे। पर विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। कुंडली देखते ही ज्योतिषी कुछ लोगों को बता देते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। ज्योतिषी कैसे बता देते हैं वह सब हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। जिन लोगों को पूर्व जन्म पर धर्म ग्रंथों पर श्रद्धा नहीं है और संसार के आवागमन चक्र को स्वीकार नहीं करते और ज्योतिष के प्रति जिन लोगों की श्रद्धा नहीं है, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। बाकी जिन लोगों की श्रद्धा है, कृपया इसे अंत तक ध्यान से देखें, समझें। शास्त्र के अनुसार देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण जातक के जन्म जन्मांतर तक अपने शुभ और अशुभ प्रभाव देते रहते हैं। जातक पिछले जन्मों में अपने बड़ों की, अपने गुरुजनों की, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव किया है, उनकी सेवा की है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता की शास्त्रोक्त विधि से अपने अग्रजों की, अपने माता पिता की अंत्येष्टि, श्राद्ध कर्म वगैरह विधिवत किया है, तो जातक को अगले जन्म में भी और इस जन्म में भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। पितरों का शुभाशीर्वाद कई बड़े बड़े राजयोगों का फल प्रदान करता है। अगर हमने अपने बड़ों और अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनका दिल दुखाया है, उनकी सेवा नहीं की है, उनको सताया है, उनकी अंतिम क्रिया भी श्रद्धा से और शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध कर्मादि नहीं किया है, तो निश्चित रूप से उनके श्राप का भागीदार आपको बनना पड़ेगा। और अगले जन्म में जहां भी आप अपने कर्मानुसार आपका जन्म होगा, तो जन्म के समय श्रापित दोष यानी पितृदोष जैसा दुर्योग आपके जन्म कुंडली में बन जाएगा। इसलिए शास्त्रों में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण की चर्चा की गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृदेवो भव, कहने का अभिप्राय कि माता पिता की प्रत्येक उपलब्धि जो उन्होंने कमाया है, खेत, मकान, बैंक बैलेंस, सब कुछ सहज ही पिता द्वारा कमाई गई संपदा पुत्र की हो जाती है। ठीक वैसे ही पिता के द्वारा लिया गया ऋण भी पुत्र को चुकाना पड़ता है। इसलिए खुशहाल जीवन जीने के लिए 3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए: फर्ज का, कर्ज का और मर्ज का। पहला फर्ज यानी कर्तव्य, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से अपने कर्तव्यों का आप पालन करें। दूसरा कर्ज है, तो कर्ज कैसा भी हो, किसी भी तरह का कर्ज हो, भौतिक कर्ज हो, आध्यात्मिक कर्ज हो, उसको पूरा करने का पूरा भी प्रयास करें कि उस कर्ज से मुक्ति मिल जाए। कोशिश करें कि इस जीवन में कोई किसी किस्म का कर्ज बने नहीं। अगर बन गया तो पूरा प्रयास करें कि जल्द से जल्द कर्ज से मुक्ति पाने का प्रयास करें। और तीसरे नंबर की बात आती है मर्ज की। तो मर्ज कैसा भी हो, छोटी से छोटी बीमारी को भी नजरअंदाज ना करें, तुरंत उसका इलाज करें। तो पहला फर्ज बनता है माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनका दिल ना दुखाएं,
उनकी यथासंभव सेवा करें, यह आपका पहला फर्ज है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में कर्ज यानी पितृदोष बनेगा ही नहीं। अगर पिछली भूलों की वजह से, पिछले जन्मों की वजह से यह अपराध हो चुका है, तो इस जन्म में यह योग अगर बना हुआ है तो वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उस मर्ज का समाधान करा लें, ताकि आपको पितृदोष से निजात मिल सके और हर कार्यों में सफलता मिले। पितृदोष को समझने के लिए यह समझना भी आपको जरूरी है कि सभी ग्रह जन्म कुंडली के किसी न किसी रिश्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर हम जब पितृदोष को समझने के लिए सूर्य, चंद्र और गुरु, राहु, केतु के बारे में सामान्य तौर पर इतना जान लें कि सूर्य रिश्तों में पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, चंद्रमा माता का मन का प्रतिनिधित्व करता है, गुरु धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, बाप दादाओं का, परदादाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, राहु केतु भ्रम, भय, दुख, विपत्ति, मृत्यु, जहर प्रतिनिधित्व करते हैं, कारक हैं। तो अब आइए जानते हैं पितृदोष बनता कैसे है। सबसे पहले पितृदोष को हम जाने उससे पहले आप कुंडली के इन भावों को भी समझ लीजिए। यह कुंडली का पहला भाव है, इसे लग्न भाव कहते हैं। यह स्वयं आपका अपना भाव है, ये स्वयं आप हैं। कुंडली का यह द्वितीय भाव है, आपके कुटुंब का भाव है। चतुर्थ भाव माता का भाव है, यह माता का भाव है। और यह पंचम भाव, यह संतान का भाव है। और यह सप्तम भाव, यह पत्नी का भाव है। यह जन्म कुंडली के काल पुरुष की कुंडली का यह नवम भाव यानी भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। दक्षिण भारत की कुंडली में यहां से पिता का भी विचार करते हैं। दसम भाव पिता का भाव है, दसम भाव कर्म का भाव है। इन किसी भी भाव पर सूर्य पिता के कारक हैं, अतः सूर्य के साथ राहु या केतु किसी भी घर में बैठ जाए तो आप जानते ही हैं कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, अतः कुंडली में ग्रहण दोष बन जाएगा। इसी को पितृदोष कहते हैं। इन्हीं भावों पर सूर्य और शनि की युति भी हो जाए तो यह भी योग अमंगलकारी और पितृश्राप जैसे ही समझना चाहिए। परिणाम स्वरूप कई तरह की समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। हालांकि विद्वानों ने बृहस्पति गुरु से भी पितृदोष का संबंध माना है। अगर जन्म कुंडली में गुरु के ऊपर दो बुरे ग्रहों का असर हो या राहु केतु की युति हो तो पितृदोष चांडाल दोष बनेगा। यह हमारे बाप दादाओं और पूर्वजों से चला आ रहा है, जो कि 7 पीढ़ियों तक यह निरंतर लगातार परेशान करते रहता है। अब हम उन महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा आपसे करेंगे, किंतु आपको यह बता दें कि विस्तार भय की वजह से पितृदोष की चर्चा हमारी पूरी नहीं हुई है। पुनः अगले वीडियो में हम जन्म कुंडली के प्रभाव पर पितृदोष के क्या फल होंगे, क्या परिणाम होंगे, इसकी चर्चा करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जा करके देख सकते हैं। आइए हम पितृदोष के महत्वपूर्ण उपायों का जिक्र करते हैं। तो पहला उपाय है नदी या तालाब के किनारे पीपल का वृक्ष लगाएं। पास में यदि नदी तालाब ना हो तो किसी गार्डन में या किसी पार्क में भी आप पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं और उसकी नियमित सेवा करें और उसके प्रति श्रद्धा रखें। दूसरा उपाय, अमावस्या के दिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, उसमें खीर भी अवश्य होनी चाहिए। दूसरा उपाय, जब भी सूर्य ग्रहण लगे तो ग्रहण के समय दान अवश्य करें। तीसरा उपाय, श्रीमद् भगवत गीता का नित्य प्रातः ही स्नान करके पाठ करें। अपने आचरण और अपने कर्म को शुद्ध करने का हर संभव प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, अगर पितृदोष की समस्या आपको ज्यादा व्यथित कर रही हो तो पितरों की मुक्ति हेतु श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करें। श्रीमद् भागवत की कथा किसी श्रेष्ठ विद्वान के द्वारा सुने। अगर आप ऐसा कर पाने में संभव नहीं है, समर्थ नहीं है आपकी, तो आप स्वयं भी पितरों की मुक्ति का संकल्प लेकर के और अपनी सुख समृद्धि के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर सकते हैं। अगर आप हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।